मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी एक बच्ची है, उसको लोग क्या कहेंगे कि जो 10 कर की बच्ची है, जो 10 कर की माँ है। हुकूमत शामिल है। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जदोजहद की। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जदोजहद है तो इस्टेब्लिशमेंट जदोजहद है, किसी सियासतदान का जदोजहद। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। हम इनको 18th अमेंडमेंट को, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे और मैं पूरा सियासी जदोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। ये लोग जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं वो शायद सोच रहे हैं कि ये ज़िया हक जैसा आमरीत होगा या अयूब खान जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं था, वो आमरीत था। एक इस किस्म का मुल्क जहाँ मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले मुख्तलिफ लोग रहते हैं, पार्लिमानी फेडरल सिस्टम फिट है, बेस्ट है इस मुल्क के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज साना साहिवाल के हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में, जहां पे शोहदा के लवाहिकीन मौजूद थे। शोहदा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बाकायदा उस कायमा कमेटी ने कह दिया कि जब तक आप साबित नहीं कर पाते इस वाक़े में मारे जाने वाले चारों लोग, उनको शहीद करार दिया जाएगा और उनको शहीद कहा जाएगा। वहाँ पे JIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया उन फैमिलीज़ ने जिनके ये लोग मारे गए थे, चाहे वो ज़ीशान है, चाहे वो खलील है, चाहे वो उनकी घर की 2 खवातीन हैं। उन्होंने JIT को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस सारे मामले की इंक्वायरी करे। इस वक्त वहाँ माहौल खासा ख़राब हुआ जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सियासी रस्साकशी का शिकार हो गई और वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा कर दिया। हुकूमत को इसके वाक़े में मुलव्वस करार दिया गया अपोजिशन की जानिब से, जिस पे हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वहाँ पे गर्मा गर्मी की कैफियत पैदा हो गई। तो वो जो ख़ानदान जो बेचारे इंसाफ लेने के लिए वहाँ गए थे, उनके ऊपर मजीद क्या गुजर रहा था या उनको क्या बताया जा रहा था। रहमान मलिक ने कोशिश भी बहुत की, जो चेयरमैन है उस सेनेट कायमा कमेटी के बराए दाखिला के, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सबको ठंडा रख के और एक अच्छा इंप्रेशन भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब मामला 2 चीज़ों पर है। एक तो जो कमेटी है उसने टारगेट किलिंग करार दिया है इस इंसिडेंट को, नंबर 1। नंबर 2, वजीर आजम को जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त की है। अब देखना यह है कि वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते और आने वाले दिनों में इन फैमिलीज को इंसाफ मिलता है या नहीं। ये चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ उस्मान बुज़दार को वजीर आजम पाकिस्तान कब तक उंगली पकड़ के चलाएंगे, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। उस्मान बुज़दार जिनको तब्दीली के लिए पंजाब में लाया गया था, वो बिल्कुल तब्दील करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। वो जिस शहर में जाते हैं दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केटें बंद हो जाती हैं, एक हज़ार पुलिस वाले जो है वो उनकी सिक्योरिटी पे तैनात हो जाते हैं, 20-20, 22-22 गाड़ियों के काफिले में वो ट्रैवल करते हैं। तो ये तो वो तब्दीली नहीं है जो परवेज़ खटक KP में ला रहे थे, क्योंकि KP में तब्दीली लाने में परवेज़ खटक जो इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, उनकी बहादुरी का बहुत बड़ा हाथ था। आप उन्हें अक्सर देख लेते थे कि वो अकेले गाड़ियों में जा रहे हैं या 3 गाड़ियों में जा रहे हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार को ऐसा कोई शौक नहीं है इस किस्म की तब्दीली के। या तो वो हामी नहीं है या उन्हें ज्यादा गाड़ियों में और ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ घूमने का शौक है। लेकिन इमरान खान साहब इस बैग को, इस बोझ को कब तक उठा पाएंगे और कब तक उठा के चलना चाहते हैं, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कुछ मीडिया के साथ बातचीत में चंद चीज़ों की निशानदेही की है। लापता अफराद के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने सिलेक्टेड हुकूमत कहा इस हुकूमत को, और कठपुतली कहा दोबारा से। किसकी कठपुतली हैं ये? उन्होंने कहा जब भी ऐसी हुकूमत लाई जाती है हमारे पैसे रुक जाते हैं, हमारा पानी रुक जाता है, हमारे वसाइल रुक जाते हैं और हमारी 18वीं तरमीम पे हमला किया जा रहा है और उसके खिलाफ हम मुज़ाहमत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश किसकी है? कौन लाना चाह रहा है?
और इस बारे में अब बात क्यों शुरू हो गई? चंद दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि आइन जो है उसकी तनसीख की जाएगी। तो एहसन इकबाल साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा? PMLN और पीपल्स पार्टी वो ये इशारे दे रहे हैं। तो सदारती निज़ाम पे एक्चुअली क्या कहीं पे कोई किसी किस्म की डिस्कशन या किसी किस्म की तैयारी हो रही है? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें तारिक फजल चौधरी साहब PMLN से, नासिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सरताज गुल वजीर साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इरशाद भट्टी साहब बतौर तजियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सबसे पहले सरताज गुल वजीर साहबा, जुडिशल कमीशन बनाने की अब एक बाकायदा सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी कह दिया कि जुडिशल कमीशन बना दें। क्या मसला क्या है? क्यों नहीं आप बना सकते या क्यों आप नहीं बना पाए अभी तक? जी थैंक यू खान साहब। खान साहब, एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि चाहे सेनेट की कायमा कमेटी हो, चाहे नेशनल असेंबली की हो या कॉकस हो या स्टैंडिंग कमेटियों में, हर एक को पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी समझती है। और मैं समझती हूं कि ये मिनिस्ट्रीज के ऊपर, हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जो ये लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं, ये जो हमें अकाउंटेबल समझते हैं, मैं तो इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आज खुद भी पेश हुई थी, शहरी रहमान ने आज क्लाइमेट मिनिस्ट्री को बुलाया हुआ था और मैं खुद वहां पे थी। मैं समझती हूँ कि इनका जो काम है ये जितना तेजी से काम करेंगे, गवर्नमेंट भी अपना रोल उतना ही तेजी से अदा करेंगी। तो मैं इसमें कोई सच कोई मजायका नहीं समझती हूँ, मैं इनकी इज्जत करती हूँ। सेकंड बात यह कि जुडिशल कमीशन की आपने जहां तक बात जुडिशल कमीशन तो उस वक्त बनना चाहिए ना अगर गवर्नमेंट को इनकार करे, गवर्नमेंट इंसाफ न दिलाए। गवर्नमेंट मुझ समेत, प्राइम मिनिस्टर समेत, CM समेत, हमारे वर्कर समेत, पूरे पाकिस्तान समेत सबके सब सानिया साहिवाल के जो है उसके खिलाफ हैं और सब उस लोगों फैमिली के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये ज्यादती की गई, जिनके साथ ये तकलीफ दी, जिनको बेगुनाह मारा गया, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की गई। पूरी की पूरी कौम, पूरा का प्राइम मिनिस्टर, CM पंजाब मैं सब, मेरे समेत हम सब खड़े हैं। आप कह रही हैं जुडिशल कमीशन का इसलिए कोई जवाब मुतालबे का नहीं बनता क्योंकि आप लोग इंसाफ दिलाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। मैं ये समझाऊं, ठीक समझाऊं? एग्जैक्टली जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको ये बात बताती हूं कि मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती हूँ, ये जो पूरा पूरा दिन, और जिनके अपने दामन के ऊपर जो है वो नकीबुल्लाह महसूद के और 350 लोगों के ऊपर, अनवार के, और इनके ये जो इनके अपने दाग है जिन्होंने खुद कहा और उनको प्रोटेक्शन दी गई और अपना बहादुर बच्चा कहा गया, जिनके उसके ऊपर ये दाग है। जब इस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीरियसली खान साहब मैं चैलेंज करती हूँ और मैं इनको एक जो अपने आप को जो हमें सेलेक्टेड कहते हैं, मैं चैलेंज करती हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को, साथ ये कहते हुए उनको दिलाते हुए भी कि आप फरजांद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, जिसकी मैं भी इज्जत करती हूं, जिसकी पूरी दुनिया भी इज्जत करती है, आपको इसलिए इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए कि फिर आप इस जबरदस्ती हादसाती बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अगर आपसे भुट्टोइज्म के फलसफे को हटाया जाए तो आपके और मेरी स्ट्रगल में और मुराद सईद की स्ट्रगल में कितना फर्क है। एक एक वोट को हमने भीख समझ के मांगा है। हम लोग अपने हल्के से जब यहाँ पे 80,000 वोट लेकर आते हैं तो आप तौहीन करते हैं हमारे इस उसकी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और जब आप अनटचेबल की बात करते हैं कि जी 18वीं तरमीम, मैं सिर्फ इनसे सवाल करती हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से कि 18वीं तरमीम का हम हाथ नहीं लगाते, मैं भी हाथ नहीं लगाना चाहती, लेकिन मुझे चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अपनी क्लाइमेट मिनिस्ट्री की जो हमें अपनी प्रेजेंटेशन दी, क्या ये बताएंगे कि 12,000 टन कचरा योमिया जो समंदर के अंदर जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने क्या किया? 11 बिलियन का इन्होंने कंबाइंड एफ्लुएंट प्लान जो कराची में बनाना था, उसके ऊपर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? 600 हॉस्पिटल जो तो यही तो आइन और कानून की खूबसूरती है कि आप सवाल उठाइए, सारे फॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं। मैं लेकिन मुझे जुडिशल कमीशन वाली बात पर मुझे स्टिक रहने दें थोड़ी देर के लिए जी। मैं जुडिशल कमीशन पूरा मुल्क और हमारे वजीर आजम साहब जब हम खड़े हैं कि हम कहेंगे कि हम एक एक शख्स का हिसाब करेंगे, जिससे उन लोगों की किसी भाई को नहीं बचाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं नाज़िर शाह साहब क्योंकि वजीर आजम खुद बड़े दिल हैं इस मामले में, और वजीर आला पंजाब जो हैं वो भी इसकी खुद मजम्मत कर रहे हैं और वो सब इंसाफ दिलाने पर तुले हुए हैं, तो जुडिशल कमीशन की वो कहते हैं जरूरत नहीं है। फिर ऐसे माहौल में उसकी जरूरत तब होती जब हुकूमत आपको इंसाफ दिलाने के लिए साथ खड़ी हुई ना होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी नासिर शाह साहब आपकी आवाज में कोई इशू है? इरशाद भट्टी साहब 72 घंटे पहले कहा 72 घंटे में इंसाफ हो जाएगा, सबने उम्मीद लगा ली, फिर 1 महीने का कहा गया, अब GIT ही फारग की जा रही है। यानी बड़ी स्मार्टली और बड़ी समझदारी से हमारी सियासी जमातों ने एक ऐसे मसले को जो दुनिया के किसी भी मुल्क में होता
किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में होता तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था, अभी तक पता चल जाता कौन सही था कौन गलत था, किसने क्या किया, सारा चट्टा खट्टा खुल जाना था। लेकिन हमारे यहां पे उस मामले को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मैं कहूंगा हटदर्मी ने इसको एक सियासी मसला बनाकर रख दिया है। देखिए इमरान भाई, बात यह है कि क्या और चाहते हैं आप? 5-6 CTD मुलाजमीन पर उन पर्चा हो गया, मिसाल के तौर पे 3-2 उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए CTD का हेड हटा दिया, 2-3 बरतरफ कर दिए, बुजदार साहब फूल लेकर चले गए बच्चे के पास, चॉकलेट्स दे दिए, उसके बाद क्या करना चाहते? इतना ही होता है गरीबों के लिए, और इस मुआशरे में गरीब और गुर्बत के लिए इतना ही होता है, आम आदमी के लिए इतना ही होता है। ये कोई बड़े आदमी थोड़ा है कि ये कोई हमजा के ECL का बात थोड़ी है। अच्छा, हम असल में नए पाकिस्तान में ज्यादा की उम्मीद लगा बैठे थे इरशाद भट्टी साहब, हम सोच रहे थे चॉकलेट के साथ गुब्बारे भी मिलेंगे। देखिए, हाँ, नहीं, बिल्कुल वो गुब्बारों से हवा अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही है। बात इशू ये, बुनियादी तौर पे इशू ये है कि हमारी तो इनके तो काले करतूत कहीं नजर नहीं आते, हमारे काले शीशे भी, पता नहीं वो काले चिट्टे शीशे भी काले नजर आ जाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा होता है का रो के भी हम तो थक गए हैं कि वो जैनब के लिए बाहर निकलते हैं सीधी गोलियां मार देते हैं, मॉडल टाउन में आते हैं वो सीधी गोलियां मार देते हैं, नकीब वो आता है वो सीधी गोलियां मार देते हैं, इस आबद बॉक्सर होता है, असलम चौधरी होता है, बहादुर बच्चे होते हैं, इधर ये CTD वाले, यानी इस तरह कभी रियासत हमें तो मार के हम ही ढीठ हैं जो मर नहीं रहे, खत्म नहीं हो रहे, मरीज क्या करना चाहते हैं। यानी कहते हैं ऑपरेशन, वो पूरी हुकूमत खड़ी हुई है, बाकी तो छोड़े ना, होना क्या होना है, हुकूमत खड़ी हो गई है, कवर अप, झूठ, मुनाफकत खड़ी हो गई है कि जी ऑपरेशन सही है, मरने वाले गलत है, ऑपरेशन सही है। ये अजीब मंतक है। और क्या हुआ, वो सामने नजर नहीं आया जी, वो नजर क्यों नहीं आया भाई? बच्ची को यानी मेरी बेटी इमरान खान, मेरी बेटी 12 साल की है, एक मरतबा मैंने उसे डांटा था और वो 3 दिन सहमी रही, और एक अरीबा जो मेरी बेटी जितनी है उसको 6 गोलियां इन्होंने डायरेक्ट मार दी। यानी कोई खुदा का खौफ नहीं है, इन्होंने मरना नहीं है, इन्होंने जाना नहीं है। वो जो आजिज एक बिठाया हुआ थोड़ा सा पत्थर सा, कोई पता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है उसको क्या कर रहा है। वो लाहौर से गुजरांवाला तशरीफ ला रहा है हेलीकॉप्टर पे, 28-28 गाड़ियों में चल फिर रहा है उधर। अजीब सा एक मंतिक है। और उसकी जो कर रहे हैं इमरान खान साहब को 101 मरतबा हम कह चुके हैं, आप भी उस मीटिंग में थे कि हजूर इस पूरे में आप हो गए, जरताज गुल, 2-4 और लोग जिनका कोई स्टेक है, बाकी सारे तब्दीली आएंगे तो ये वो पंछी हैं जो अगली हुकूमत अगली तब्दीली के साथ खड़े हैं। लेकिन वो इमरान खान साहब को देख के उनको वो शेर याद आ रहा है जॉन एलिया का कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी किसके पीछे? हमने इमरान खान साहब के लिए इसलिए ख्वाब देखे थे कि मैं चौहानों, बुजदारों और इन जुबैदा जलालों और इन नईमुल हक्कों और इन सारों की हम तारीफें करते रहे, इनके हम सर पे बिठाते रहे। खुदा का खौफ करें यार, पहले हमें टकरे थे वो चंद शाही टब्बर टकरे थे, उनसे जान छूटी, कोई तबदीली आई, वो ये टकर गए। और ठीक है, मैं एक मिनट मैं नासिर शाह साहब से, क्योंकि हुकूमत ने एक सांस ले लिया है। नासिर शाह साहब, क्योंकि हुकूमत खुद मुद्दई बन रही है, खुद बड़ी दुखी है, दिल गिरफ्तार है, लिहाजा वो इंसाफ दिलाकर छोड़ेगी। किसी जुडिशियल कमीशन की जरूरत तब होती जब इंसाफ ना हो रहा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। ऑडियो का प्रॉब्लम दोबारा है, एक ब्रेक लेते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। मादरत चाहते हैं आपसे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी तारक अब्दुल चौधरी साहब, 2 मुद्दे आपके सामने रखने हैं। एक तो ये कि आज हुकूमत को मुलव्वस करार दिया गया इस कायमा कमेटी के अंदर, तो इस मामले में तो अपोजिशन ने कहा था कि सियासत नहीं करेंगे और ना सियासत करना चाहते हैं, बल्कि इसमें तो इंसाफ हासिल करना था। तो वो फैमिलीज वहां बैठी थी, वहां एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। तो क्या आपके ख्याल में ज्यादती नहीं है कि हुकूमत को आप मुलव्वस करार दें इस सानहा साहिवाल में? नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ये कह रही है क्योंकि हम खुद इस मामले के मुद्दई और हम इंसाफ करना चाहते हैं, लिहाजा जुडिशियल कमीशन बनाने का कोई जवाब नहीं है, उसके मुतालबे का जवाब नहीं है, हम तो खुद इंसाफ लेके दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए इमरान साहब, गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस मामले के ऊपर सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो ही ये बात हुई थी, ये सानिया हुआ था, उसके फ़ौरन बाद जिस तरह के बयानात अपोजिशन की तरफ से, और मैं ये कहूँगा कि तमाम सियासी जमातों की तरफ से आए थे, उसमें सिर्फ दो बातें कही जा रही थी और वो दोनों इंतहाई अहम थी। पहली बात तो ये है कि इसके तमाम जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो लोग ज़िम्मेदार हैं, वो मंजर आम पे उन्हें लाया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंसाफ होगा और जिन लोगों ने इतनी बड़ी ज़्यादती की कि एक बेगुनाह ख़ानदान को उन्होंने कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, उन्हें कैसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो ये दो बातें थी। अब इसके दौरान अगर कोई डिबेट होती है, अगर कोई मस्बत या मनफी राय आती है, तो मैं समझता हूँ कि सियासत बहरहाल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई राय ऐसी आती है, अब हुकूमत की तरफ से मैं ये कहूँगा कि बाज़ फोरम्स के ऊपर मैंने देखा है कि नाजायज़ इसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं कहूँगा कि हुकूमत की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि मदई हुकूमत खुद है और वो ये कह रहे हैं कि हम इसको यकीनी बनाएंगे, इस बात में बिल्कुल लिहाजा इसमें जुडिशल कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। मौजूद है जो डिमांड है अपोजिशन की या जो डिमांड है लवाहिकीन की, वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो लोग हैं, जिन्हें फिलहाल 5 लोगों को बराह रास्त इस जो सानिया हुआ है, इसके जो लोग जिन्होंने ये कत्ल किया, जिन पे इल्ज़ाम बराह रास्त लगाया गया, वो तो गिरफ्तार हैं। बाकी जो सीनियर लोग हैं इदारों के, इसी इदारे के, और बेसिकली जिसने ऑर्डर दिया, पुलिस का ये इदारा है, उन्हें कुछ को मुअत्तल किया गया, को एसपी डीएसपी को मुअत्तल किया गया और उसके बाद डीआईजी और एडिशनल आईजी लेवल के लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि अपने इदारों के लोग, अपने इदारों के जो उनके जूनियर लोग हैं, उन्हें बचाने की और उनकी गलती पे, उनके इस जुर्म पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये बात कही जा रही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस बात का कोई एहतमाल या इम्कान ना रहे कि इदारे के अपने ही लोग, देखें ना, अपने खिलाफ तो कोई मुद्दई नहीं हो सकता, अपने इदारे के लोगों के खिलाफ ही अगर कोई मुद्दई बना हुआ है तो बिल्कुल लोगों का इस बात के ऊपर शक मौजूद है कि वो अपने इदारे को डिफेंड करेंगे, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए वो जुडिशल कमीशन कई वाक़यात के ऊपर बना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रा सी बात होती है जनाब तो JIT बन जाती है। अब इसमें जो JIT बनी है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात आई है कि ये लोग इस जुर्म के मुर्तकिब करार दिए गए हैं, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं उनके बारे में JIT बिल्कुल खामोश है। ये ऑर्डर सवाल हमने भी पूछा, ये कौन सी इंटेलिजेंस ऑर्डर दिया था इस ऑपरेशन का मेरे साथ, बल्कि मुझे याद है, इसको इंफॉर्मेशन दी, तो मुझे याद है इमरान कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने बहुत दोस्तों को ये मिसाल दी आपके इस प्रोग्राम की कि आपने IG पुलिस पंजाब को अपने प्रोग्राम में लाइव लिया। मैं उस प्रोग्राम में आपके साथ था। आपने 7 सवाल किए, उन्होंने हर सवाल का एक ही जवाब दिया, रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है कि जनाब JIT बनेगी, इंतजार करें JIT का, JIT बनेगी और JIT की रिपोर्ट के बाद हम एक्शन लेंगे। JIT खामोश है, सिर्फ उन्होंने कहा जी 5 लोग वो उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं और ये लोग बेगुनाह थे, इन्हें कत्ल किया गया है। क्या ये रिपोर्ट है जो JIT के लोग इंतजार कर रहे थे? ये लोग तो लोगों को सबसे पहले नाम तो आप ले नहीं सकते, लोग बेगुनाह है। जिम्मेदारों को तो आप फिक्स कर नहीं सके अभी तक जरताज गुल साहबा। तो वो ये तो बात फिर ठीक है कि JIT ने, अगर तो JIT से इंसाफ हो रहा हो तो अपोजिशन भी मान लेती, लवाहिकीन भी मान लेते, मीडिया भी मान लेता, सब लोग मान लेते, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा और आप अकेले कह रहे हैं कि मामला ठीक हो रहा है। नासिर शाह साहब इसी पे आप भी अपना कमेंट दे दें। सवाल मेरा वही है आपके सामने। एक सेकंड, एक मिनट ना, अभी नासिर शाह साहब का मौके आ जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस सारे मसले को इनके अपने ही वुज़रा और रहनुमाओं ने, PTI वालों ने इस पर क्वेश्चन लगा दिया। पहले दिन फवाद ने कह दिया जी सब दहशतगर्द थे, दूसरे दिन कोई 4 मुख्तलिफ वुज़रा की स्टेटमेंट्स आई, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उसमें मुख्तलिफ बातें की गई। आज भी मुझे बड़ा अफसोस है, ज़रताज साहिबा तो अच्छी भली खातून वज़ीर हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करती हैं, लेकिन वो भी उसी पॉलिसी पर गामजन है कि वो तवज्जो हटाओ, इनके जो वुज़रा हैं, जो लोग हैं, वो तवज्जो हटाओ, पोर्टफोलियोज हैं उनके, बात उनसे आप एक करें, इनकी तान कहीं और पे टूटती है, इधर से उधर, दाएं बाएं। ओ भाई, आप लोग अपने आप को क्यों इसमें समझ चाह रहे हो कि सब लोग आप पर शक करें? हमें यकीन है कि ये कोई खान साहब, इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि इस तरह करो, कोई बोजदार साहब ने नहीं कहा कि जाके आप लोग ये करो।
तो जुडिशल कमीशन का पहले दिन ही मेरा आपका टीवी का कोई प्रोग्राम था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कह के ये बरीउल जिम्मा हो सकते हैं, जुडिशल कमीशन से सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बल्कि इनके प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन अगर कहा जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो कह दिया ना अपोजिशन ने, अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं, जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपको इल्म है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान था कि जी जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, लेकिन ये अब कबात क्या है उसमें, अब ये आए बाएं शाएं और खुद अपनी तरफ रुख मोड़ा जा रहा है कि जी अब क्या, जब हम खुद कह रहे हैं कि भाई कोई प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, चीफ मिनिस्टर बोजदार साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जो लोगों ने मासूम लोगों को, बच्चों को गोलियां मारी हैं, उनको ये इतना घिनौना काम किया, इनका दिल नहीं दुखता इस बात पे? जुडिशल कमीशन जो भी अगर बन जाता है जुडिशल कमीशन तो कबाहत क्या, सजा मिले, कबाहत क्या है? वही तो बात है सर, वही तो बात है कि क्यों उसमें जी खान साहब, तो कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाएगा जो आप चाह रहे हैं कि ना पकड़ा जाए? शाह साहब ने बात की है, नहीं अब खान साहब पूरी बात तो सुन लें। ये जो नासिर हुसैन शाह ने बात की ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर के ये अल्फाज हैं। जिस टाइम हमारी लास्ट टाइम कैबिनेट मीटिंग थी और पार्लियामेंट्री मीटिंग भी थी मेंबर्स की, उसमें प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं कि अगर इक्का दुक्का किसी से गलत बयानी हुई है या उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को, उनका ये टोटली गलत बात है, क्योंकि अपोजिशन या कौम या उनके लवाहिकीन जुडिशल कमीशन, जेआईटी या व्हाट एवर डिमांड करे, हम इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हमें तो खुद ये इस बात की तकलीफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने बात कही, नहीं आज डिमांड आई है, आप उसको वेलकम करते हैं, बात कही, आप कह रही हैं इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुद इंसाफ दे रहे हैं। नहीं, आप पूरी बात नहीं सुन रहे खान साहब, आप पूरी बात नहीं सुन रहे। मैंने जो ये कहा, मैंने ये कहा कि चाहे रिजल्ट कोई भी निकाले, चाहे जो कमेटी बना दे, इन द एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत उस कमेटी के साथ इसलिए खड़ी है जो अपोजिशन डिमांड करती है, क्योंकि हमारी तो अपनी वही डिमांड है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, डॉक्टर तारिक फजल साहब ने जो बातें की, 2-3 बातें वाकई काबिल गौर है कि क्या पेटी भाई को बचाते हैं? बिल्कुल बचाते हैं, इसमें क्या शक है? पहले ऐसा होता रहे तो वाकई ये चीज सोचने वाली बात है। अभी भी यही हो रहा है, नजर आ रहा है। लोगों को सजाएं नहीं देंगे विद इन द वो, जारी बात है, इसके ऊपर सवाल आएंगे। लेकिन वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जेआईटी के अंदर भी सीनियर ऑफिशियल्स इंटेलिजेंस से और उन इदारों से भी मौजूद हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन जिस बात पे लवाहिकीन की और अपोजिशन की हो, गवर्नमेंट वही करेगी जो इनकी डिमांड है। यानी जुडिशल कमीशन का डिमांड आया है। मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि जरदाद गुल साहब ने एक बात की है कि जो बात हुकूमत कह रही है, जो बात अपोजिशन कह रही है, जो बात लवाहिकीन कह रहे हैं, इंसाफ की फरामी, हम भी यही डिमांड करते हैं। अभी इनके ये अल्फाज थे, तो मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत डिमांड नहीं किया करती, हुकूमत अमल किया करती है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या फिर आपने अभी कहा कि हमारी भी यही डिमांड है, दे देना आप, तो आप वजीर आप बता दें कि नहीं, जो है आप एक्शन लें। एक्शन तो ले लिया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो जारी बात है फर्दर भी उसके ऊपर काम कर लेंगे। क्योंकि मकसद है ट्रांसपेरेंसी, उन लोगों को सजा देना जिन्होंने ये किया है, जो वर्दी के अंदर है, ये हकीकत है, तो लिहाजा उन लोगों को सजा देनी चाहिए। मकसद यही कि किसी की पर्दापोशी न की जाए, कोई क्रिमिनल जो यूनिफॉर्म के अंदर हो वो इस चीज से चला ना जाए। तो मकसद सिर्फ वही है, जिस चीज पे भी सेटिस्फेक्शन लवाहिकीन की होती है, अपोजिशन अभी कल मैं टीवी पे देख रहा था ना, सिर्फ एक बात मैं और अर्ज करना चाह रहा हूं कि कल मैं टीवी पे देख रहा था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जो मकतूलीन है, तो इंतहाई मुझे दुख हुआ कि उसके ऊपर जो शवाहिद सामने आए हैं कि उनके सरों में गोलियां मारी गई हैं और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनमें से कोई शख्स भी जिंदा ना बच सके। यानी इस तरह का जिंदा थे, बच्चे निकालने के बाद उनको फिर मुर्दा किया गया, प्रॉपर बाद में मारा गया, जो बच गए थे उनको मारा गया और उनके सरों के ऊपर गोलियां मारी गई, उनके सरों को निशाना बनाया गया ताकि 1% भी चांस ना बच सके कि इनमें से कोई शख्स जो है जिंदा बच सके, जिसमें एक खातून और एक बच्ची के हाथ पे जो जख्म है वो भी गोली का है, शीशे का नहीं है। वो भी पोस्टमार्टम के अंदर जब ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो उनमें साबित हुआ है कि छोटी बच्ची के हाथ पे जो चोट लगी है वो अफसोसनाक वाकये के ऊपर इंसाफ की फौरी फरामी और इसको जल्द अज जल्द, जैसे कि एक बहुत बदकिस्मत अफसोसनाक वाकया एक बच्ची ज़ैनब का हुआ था कसूर में, पूरी कौम उसके ऊपर उठ खड़ी हुई थी और उसके बाद इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाया गया और शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा
इतने कम अरसे में बिल्कुल एक ठीक है। केस जो है उसका पूरी पहले कौम के चालान हुआ, जज्बात फिर थे और ट्रायल यहाँ पे हुआ भी और उसको सजा भी बहुत होगी। जल्दी सजा होनी मैं तो चाहिए। और ये कहूंगा कि इस केस को भी सब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बिल्कुल पता उसका चले मिसाल बनाना चाहिए कि ऐसे उल्ट पटांग ऑपरेशन का इंफॉर्मेशन किसने दी थी, उसके ऊपर हुक्म किसने जारी किया था, और ये कहां तक ऑफिसर्स को पता था कि ये होने जा रहा है। इस नॉन प्रोफेशनल पूरे के पूरे ऑपरेशन के पीछे जिम्मेदार कहां तक के अफसरान है और कौन कौन है, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर से ऊपर तो कोई नाम ही नहीं लेता, कोई नाम लेने की जरूरत ही नहीं करता। जेआईटी भी खामोश है और हुकूमत भी खामोश है। इरशाद भट्टी साहब, उस्मान खान को इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते हैं, अगर तो वो एक बोझ है तो क्या 5 साल तक इमरान खान साहब इस बैग को उठा के चलते रहेंगे? देखिए इमरान भाई, एक तो साहिवाल जुल्म, ऊपर से डबल दुख हो जाता है जब तारक फजल चौधरी जैसे लोग बोल पड़ते हैं कि इन जुल्मों पर इन जो हुए हैं, यानी तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। भाई आपने 3 साल 1 माह 9 दिन जुडिशल कमीशन की मॉडल टाउन की रिपोर्ट छुपाए रखी, पब्लिक नहीं होने दी, उसके खिलाफ गए। आप फरमा रहे हैं नाहक मारे जाने वालों के किरदारों को किया जाए। भाई नाहक मारे जाने वालों किरदार को कहाँ आपने कैफरे किरदार तक पहुंचाया वहां मॉडल टाउन में? इन्होंने तो मुअत्तल कर दिए, आपने तो प्रमोशंस दी, पोस्टिंग्स दी, अहम ओहदे दिए, आगे लेके गए। हुकूमत डिमांड नहीं किया करती, हुकूमत अमल करती है। आपने क्या अमल किया हुजूर? मकतूलीन के सिरों में गोलियां मारी गई, तंजीला और शाजिया के मुंह में गोलियां मारी गई। तारक फजल चौधरी साहब आज हो गए 4 साल 7 माह 12 दिन, आप गए हैं उन बच्चों के घर, तंजीला और शाजिया के बच्चों के घर जी। मैं और इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाया। क्या बनाया आपने इंसाफ की फरामी को यकीनी? यानी क्यों इस तरह करते हैं? ये दुख होते हैं, हमें दुख होता है, आप तो ना बात करें, हमें तो पहले ही दुखी हैं हम। आप कैसे बात कर सकते हैं? आपने उनके लिए कुछ किया नहीं किया? मैं आपको इसका जवाब देता हूं भट्टी साहब, पता ही नहीं था। मैं देता हूं आपको इसका जवाब। नहीं, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो सानिया हुआ है इसके ऊपर किसी ने ये नहीं कहा कि उस्मान बुज़दार को फांसी दो, किसी ने ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म को फांसी दो। उस वाक़े के ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि इंतहाई अफसोस है मुझे इस बात का, पॉलिटिकल मामला था सर, इसलिए उस पे लोग कह रहे थे। जो मुद्दई थे उन्होंने जो जुडिशल कमीशन बना उसके ऊपर पहले दिन बना, 24 घंटे में बना, और मुद्दई ने जितने मुद्दई थे उन्होंने जुडिशल कमीशन के सामने पेश होने से इनकार किया। मुसलसल उसमें सियासत की गई, धरने दिए गए, हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। पहले जिस दिन मॉडल टाउन का सानिया होता है उसी दिन पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अब सुने ना भट्टी साहब, सुने 4 साल हो गए, आज वो एफआईआर चल रही है। आपको शायद इल्म नहीं है, मैं अर्ज करता हूं, उसी दिन राना सनाउल्लाह इस्तीफा देता है, उसी दिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर है वो रिजाइन करता है, सर पुलिस वाले गिरफ्तार होते हैं, वो सारे का सारा मुकदमा तमाम 4 साल हुकूमत की, उसके बाद कोई जिम्मेदार गवाही रिकॉर्ड हो चुकी है। ऐसी खत्म करता है, मैं आप लोगों की प्लीज मेरी बात फैसला करने वाले तारक फजल चौधरी साहब हम फैसला करने नहीं जा रहे हैं। जी जी, लेकिन देखें, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज उस इंसिडेंट को गुजरने के बाद 4 साल आपकी हुकूमत रही, आप बता सकते हैं कि जिम्मेदार कौन था? एक आदमी। देखें, गुजारिश ये है जी कि मैं उस कमीशन के अंदर ना तो खुश शामिल हूं, इन पर्सन में ये कैसे आपको बता सकता हूं कि जिम्मेदार तो वो पूछना चाह रहे हैं, वो जो जुडिशल कमीशन है, मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना, आप बता नहीं पाएंगे। इमरान साहब, मैं आपको एक मिनट सुन लेना, मैं आपको बताता हूं। हमने ये कब कहा है कि ये जो जेआईटी है या कमीशन है, ये जो साहिवाल का सानिया हुआ है, इन्हें उसी चौक में जाके कल फांसी लगा दे? यकीनन ये काम अदालतों का है। अभी जो मैंने आपको वाकये की मिसाल दी, जो यहाँ पे वाकया कसूर में हुआ, वो सजा ट्रायल कोर्ट ने दी है, सेशन जज ने दी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, अपील गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील रिजेक्ट की है, तो मुझे इनको फांसी दी गई है। ये सारा नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे कार्रवाई होगी कि हमजा दूसरे दिन बच्चों को मिलने चला गया, आप अगर ये 4 साल नहीं गया, आप अगर ये 4 रोड़े मारते थे आगे से, उधर किधर जाना था? 4 साल करनी है, वो तारुल कादरी साहब के बंदे हैं, वो बड़े तगड़े थे, मेरे पास वो जवाब नहीं है। लेकिन मैंने उस वाक़े के ऊपर बिल्कुल कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी। इंसाफ की फरामी जहां जुल्म हो वहां पे होनी चाहिए। इस वाक़े के ऊपर भी मेरे कमेंट्स वही हैं, वो सानिया मॉडल टाउन हो, वो सानिया साहिवाल हो, जो शख्स जिम्मेदार है
जुडिशल कमीशन को पूछें, अदालत को पूछें ताखीर क्यों है। तमाम गवाहों की गवाही रिकॉर्ड हो चुकी है, अदालत ठीक में है। फैसला करने वाली मुझे है एक कि उसमें असल मुझे एक मुलजिम ब्रेक लेनी कौन है था, यहाँ पे, उससे सजा होगी। और मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ गया। शहबाज शरीफ साहब गुजरात गए थे कुछ सहाफियों को लेकर, और उनमें मैं भी शामिल था। एक खानदान के बहुत सारे लोग इकट्ठे कत्ल कर दिए गए थे कुछ दुश्मनी की वजह से, और जब हम वहाँ पहुंचे तो पूरा गांव जो है उसमें कोहराम मचा हुआ था, और सामने बेशुमार लाशें ऐसे लोगों ने वो चारपाइयों के ऊपर रख के और वो मातम कर रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे तो सहाफ़ी हम आपस में, शहबाज शरीफ साहब भी थे, बात कर रहे थे, तो वहाँ हमारा इस बात पे कंसेंसस था कि अगर इन लोगों ने हम पे अभी पत्थर नहीं मारे या वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर उतरने पे उनके ऊपर पथराव नहीं किया, तो फिर कम से कम हम यहाँ जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि वो इनको इंसाफ दें, क्योंकि लोगों को अभी भी हुकूमत पे और सिस्टम पे यकीन है। वो लाशें रख के भी इंतजार कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बोझ इमरान खान साहब कब तक उठा सकेंगे, ये सवाल मैंने पूछा था, जवाब नहीं आया। ब्रेक के बाद देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़िर शाह साहब, आप तो कठपुतली वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कहते हैं इनको, तो एक तो ये भी अगर आप आज बता दें हमारे लिए और आसानी हो जाएगी कि ये किसकी कठपुतलियां हैं, तो थोड़ी सी आसानी रहेगी। दूसरा, अब ऐसा लगता है उस्मान बुज़दार अब इमरान खान साहब की जिद बन गए हैं, और वो हर हाल में उनकी उंगली पकड़ के उनको चाहे चलाना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि ये डिलीवर करें। खान साहब देखें, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, एक तो ये बहुत गैर ज़रूरी है कि उस्मान बुज़दार साहब को डिस्कस किया जाए। वो चीफ मिनिस्टर हैं सबसे बड़े सूबे के, या पीटीआई की तरफ से सबसे बड़े सूबे के। अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट की अपनी सवाबदीद है, प्राइम मिनिस्टर की या उनके लोगों की, उन्होंने किसी को भी नामजद करें, फिर वो उनका वसीम अख्तर निकले, 12वां खिलाड़ी निकले, ये और बात है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी ये जो प्यारी बहन है फिर नाराज़ हो जाएंगी इनको अगर कोई हम लोग कुछ कह देते हैं। तो देखें, यही वजह है कि जिसकी वजह से चेयरमैन ने कहा कि ये कठपुतली और सिलेक्टेड लोग हैं, इनको जो कुछ भी सिलसिला हुआ, अगर आप हमारे बोझदार साहब को ज़ाती तौर पर मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है वो, अगर आप उनका पूरा देख लें माजी में जिस से उनकी रहे हैं पार्टी से, तो क्या ये पीटीआई के हैं? यही वजह है कि ये मजबूरी है इमरान खान साहब की कि जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इनको ये मुकाम दिलाया, इसमें पंजाब में इनकी हुकूमत बनवाई, जिस तरीके से इनको पीएमएलएन को या दीगर पार्टीज को आगे पीछे किया, और इनका ये उनके उम्मीदवार हैं, ये इनके कब हैं? अब जाहिर है इन्होंने उसको ओनरशिप करनी है। मुझे बताएं उनको इनसे क्या बुज़दार साहब पीटीआई में शुरू से हैं? पंजाब से कोई बदला लेना था, मैं आपको अर्ज करूं कि क्या बोझदार साहब जो हैं, क्या पीटीआई के देरीना वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं? इनकी कुर्बानियां बताई जाएं पीटीआई के लिए, और जिसकी वजह से खान साहब ने आज इनको यहाँ पे नामजद किया, चीफ मिनिस्टर बनाया इतने बड़े सूबे का, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। मैं जाती तौर पर वैसे इस बात पे बहस नहीं करना चाहता कि उस्मान बोझदार साहब अहल हैं या नहीं हैं। आगे वक्त आएगा, मे बी वो, आज भी उनका एक मसला चल रहा है कि वो कह रहे हैं किसी जगह पे उन्होंने कहा है कि मैं ट्रेंड नहीं हूं। अब मुझे बताएं कि चीफ मिनिस्टर को ट्रेंड होने की जरूरत होती है या ये इस तरह की बातें करके? नहीं, वो आईजी ने हाथ नहीं मिला, वो कहते हैं मेरी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के बाद मैं बड़ा अच्छा हाथ मिलाऊंगा। वो अभी वो ट्रेंड नहीं है पूरी तरह से। लेकिन ज़रदार गुल वजीर साहब, परवेज खट्टक इमरान खान साहब के दोस्त थे, और केपी में तब्दीली वो लेकर आए, नया पाकिस्तान, नया केपी के। हमने कई मरतबा परवेज खट्टक साहब को देखा, उनके नेगेटिव्स अपनी जगह पे होंगे, लेकिन वो अकेले ही गाड़ी में जा रहे हैं, 2 बंदों के साथ जा रहे हैं, इस्लामाबाद में अकेले फिर रहे हैं। कभी आप उनको केपी में देख लेते थे 2-4 गाड़ियों के काफिले में, लेकिन यहां बुज़दार साहब को तो ऐसा शौक ही कोई नहीं है। वो तो जहां जाते हैं मार्केटें बंद, दुकानें बंद, कारोबार ठप, 500, 800, 1000 पुलिस वाला जो है वो ड्यूटियों पे लग जाता है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी लाइन। ये तो उस्मान बुज़दार तो बिल्कुल वही स्टेटस को, वही प्रोटोकॉल, वही सारा कुछ है, सिर्फ नाम बदला आपने पंजाब में।
देखिए खान साहब, जहां तक परवेज खटक साहब की बात है, वाकई वो इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, प्रोटोकॉल वगैरह कभी मुझे उनकी कैसे कैसे कोई ऐसे वीडियो याद नहीं है। निस्बतन बहादुर पुलिस आदमी। रिफॉर्म्स और हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो मेरी तरह नए हैं। चले इस बात के ऊपर नासिर शाह साहब हंस रहे हैं कि जी ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप हमें टाइम दें। घारे के पास इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे पैसे और इतनी अच्छी चीजें नहीं होती कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह उनको हर Nature can चीज never be करवाएं, वो changed। करें। आप परवेज हमें खटक मार्जिन वजीर आला बनने से पहले भी परवेज खटक, इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले भी इमरान खान ही थे, और उस्मान बुज़दार वजीर आला बनने के बाद भी उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ, ब्रेक लेने वापस आ रहा हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। इरशाद भट्टी साहब, अगर स्पेसिफिकली आप जवाब देना चाहें तो मैं वही सवाल दोबारा आपके साथ सामने रखता हूं कि बतौर तजियाकार आपको लगता है कप्तान का स्टेमिना तो बहुत है, लेकिन क्या वो उस्मान बुज़दार का बैगेज, इतना बड़ा बोझ 5 साल तक उठाएंगे? मेरी दुआ तो है कि ना उठाएं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं हुक्मरानों की। एक होता है कि या बंदा खुद ज़हीन हो या टीम ज़हीन हो साथ, या खुद लायक हो या टीम लायक हो साथ। ये पुराने दौर में 9 रत्न जो साथ इकट्ठे रखे जाते थे, वो क्यों रखे जाते थे? ये पंजाब पानीपत का है, सियासत का पंजाब यानी पाकिस्तान की सियासत का पानीपत है पंजाब। अगला सबसे बड़ा टफ इमरान खान साहब के इलेक्शन पंजाब में होंगे। नून लीग का गढ़ है पंजाब, पंजाब में डिलीवर करना होगा। वो आजिज़ होंगे, ईमानदार, खैर ईमानदार तो आप छोड़ ही दें, ईमानदार तो इमरान खान को अब ये नारा ख़त्म कर देना चाहिए कि जो एक तो ये है कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, और दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा चोर था उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो ईमानदारी का नारा तो रहने दें, लेकिन आजिज़ है तो वो एक अलहदा बात है। आजिज़ आदमी 18 गाड़ियों गुजरावाला, लाहौर से गुजरावाला हेलीकॉप्टर पे नहीं आते, वो भी रहने दें। इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी टीम, ये जो उनके नारे हैं, जो वादे हैं, जो दावे हैं, उनके साथ ये ब्यूरोक्रेटिक टीम और ये पॉलिटिकल टीम नहीं चल सकती। ये चांद तोड़कर नहीं ला सकती। इमरान खान साहब के नारों और दावों के साथ आपके बकौल मैच नहीं करती। और मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।